दिनांक 21 अप्रैल 2024। हज यात्रियों को दी गई हज के अरकान की जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के निर्देशानुसार मिर्जापुर से हज 2024 पर जाने वाले सभी 53 हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजन आज दिनांक 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को मदरसा अरबिया अलियत घाट मिर्जापुर में किया गया। ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत तिलावत कुरान शरीफ से हुई। कैंप में उपस्थित सभी हज जायरीन को मास्टर ट्रेनर मौलाना नजम अली खां के द्वारा हज का सफर शुरू करने से लेकर घर वापस आने तक की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही साथ एहराम बांधने और उम्रा व हज की तमाम बारीकियों से अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज के लिए निकलने का मतलब यह है कि आप अब राह खुदा में निकल चुके हैं, इसलिए ये समझ लीजिए कि मौत करीब है। दुनिया को खैराबाद कहें और दीन के कामों में लग जाएं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें बताई हैं उस पर अमल करना और जिनसे मना किया है उससे रुक जाना हम सबका हमेशा के लिए अमल होना चाहिए। तभी हज्जे मबरूर की सआदत मिलेगी और जो हज नामो नमूद के लिए होगा वो हज्जे मबरूर नहीं होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि मोहम्मद परवेज खान ने हज के सफर में सऊदी हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित सामानों की जानकारी दी। साथ ही हैंड बैग व बुकिंग लगेज में रखने वाले सामानों के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि U0 राज्य हज समिति के सदस्य जनाब अमानुल्लाह अंसारी ने हाजियों को ताकीद किया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ही सामानों की पैकिंग करें, वरना इमिग्रेशन में प्रतिबंधित सामान मिलने पर सामान निकालना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में हज ट्रेनर मौलाना शमसुद्दीन ने आए हुए सभी हज जायरीन व मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से मदरसा अरबिया के मैनेजर मोशून परवेज खान, खुद्दाम हज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आज़ाद खां, मोशून अशफाक खां, हाजी मुन्ना कुरैशी, हज्जनी शहनाज परवीन व शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौलाना नजम अली खां मास्टर हज ट्रेनर U0 राज्य हज समिति मोशून नम 09 अरब 41 करोड़ 56,74,942 6 अरब 39 करोड़ 35,35,065। ये बगैर सिले भी दो चादर, ये एहराम इसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो क़याम में इसी को एहराम बोलते हैं। अभी दो चादर है, इसको एक चादर को जो है आप जो है इसको इस तरीके से आप पहन लीजिए, ये इस तरीके से, फिर इसको आप इस तरीके से आप लपेट, समझ रहे हैं? अगर ये सरकने का मामला अगर आता है, इसी के ऊपर आप बेल्ट लगा लीजिए। और दूसरी चादर ये है बगैर सिली हुई, इसको जो है आप जो है इस एहराम को, दूसरी चादर ये है आप इसको इस तरीके से आप इसको ये ऐसे, ये एहराम, समझ रहे हैं? यही एहराम, इसी तरीके से आपको एहराम जो है करना चाहिए। अब ये है कि आप एहराम जो है जैसे मान लीजिए आपने पहन लिया, तो अब हज हाउस में आपने इस तरीके से पहन लिया, गुस्ल करने के बाद, वजू बनाने के बाद इस तरीके से अगर आपने एहराम पहन लिया, समझ रहे हैं? तो आप इसी एहराम को पहन करके आप न सके उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। तो अल्लाह की तीसरी सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने जहाँ आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है, जहाँ आपको जिंदगी अता किया है, वहीं पे अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती अता की। और चौथी बड़ी नेमत क्या है? आपका सिलेक्शन, आपका पहले अल्लाह ने इंतखाब किया है और दूसरे हज कमेटी ने इंतखाब किया है, समझ रहे? इश्ताक भाई, अल्लाह ने तो आपको 4000 साल पहले, गौर कीजिएगा, 4000 ये हमारे घर की जियारत करेगा। 4000 साल पहले आलम अरबाब में आपने लब्बैक कहा, और जितनी बात लब्बैक करते हैं उतने ही मर्तबा अल्लाह ताला अपने घर को ज़ियारत कराता है। तो 4000 साल पहले अल्लाह ने आपका इंतखाब कर दिया और हज कमेटी ने 2024 में आपका इंतखाब कर दिया। तो ये चौथी बड़ी नेमत है जिसकी बुनियाद पे आप जो है हज बैतुल्लाह शरीफ को जा रहे हैं। तो इन नेमतों का जितना भी आप शुक्रिया अदा करेंगे कम है कि अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया कि जो आप हज के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि